रुके तो मरे, भागे तो मरे ड्राइवर, कानून के जंजाल में बुरे फंसे ड्राइवर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं अनीस लाला दानी ब्रेकिंग एडीएन न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। हाल में आए नए नियम को लेकर के ट्रांसपोर्ट सेक्टर यानी कि ड्राइवर और वाहन मालिकों में जैसे तूफान सा आ गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में नया कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत लाने की बात कही, जिसमें एक्सीडेंट को लेकर के नया कानून, जैसे वाहन से एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर घटनास्थल से भागता है, उन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जाता है या मदद के तौर पर अधिकारियों को सूचित नहीं करता है या 112 या 100 नंबर पर डायल नहीं करता है, तो उसे भारतीय न्याय संहिता 2023 के नियमों के तहत 10 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा मुकर्रर की जाने की बात कही गई है। अगर वह वाहन चालक जिसके वाहन से दुर्घटना हुई है वह घायल लोगों की मदद करता है तो उसकी सजा कम होगी, उसके अपराध पर विचार किया जाएगा। सजा और जुर्माना तो तय है। इस बात को लेकर के देश के हर कोने कोने से, जगह जगह से वाहन चालकों के मन में आक्रोश, गुस्सा, विरोध बढ़ता जा रहा है। एक्सीडेंट के बाद उस घटनास्थल पर अगर ड्राइवर रुकता है तो उसके साथ क्या होगा? क्या उसे प्रोटेक्शन मिलेगा? क्या भीड़ या घायल व्यक्ति का परिवार या जान पहचान के लोग ड्राइवर को मारपीट करेंगे, जान से मारेंगे? ये ऐसा कानून ड्राइवरों के हिसाब से ये काला कानून है। ड्राइवरों के हिसाब से ये काला कानून है। इस कानून से ट्रांसपोर्टर जगत पूरा हिल सा गया है। हजारों लाखों ड्राइवर गाड़ी छोड़ करके घर को चले जाने को हैं, नारे लगा रहे हैं, स्टीयरिंग छोड़ो, गाड़ी छोड़ो। अगर दुर्घटना होती है तो जगह जगह ड्राइवर को ही घेरा जाता है, मारा जाता है। क्या ड्राइवर इंसान नहीं? क्या ड्राइवर केवल हाड़ मांस का पुतला है? सरकार ये नियम लागू करना चाहती है। सरकार ने कभी सोचा कि व्यापार की मुख्य धमनी या रग या नस कहें तो वो ये है ट्रांसपोर्ट लाइन, और ट्रांसपोर्ट की जान, जिगर, जिंदगी कहें तो वो है ड्राइवर। ड्राइवर क्या है? ड्राइवर क्या होता है और ड्राइवर किसे कहते हैं? क्या आप जानते हैं? मैं आपको बताते चलता हूं कि पहले जमाने में 2 साहब हुआ करते थे, 2 साहब, एक डॉक्टर साहब और दूसरा ड्राइवर साहब। दरोगा जी, मास्टर जी, सरपंच जी वगैरह वगैरह जी लगा करके बात की जाती थी, लेकिन 2 हुआ करते थे, एक डॉक्टर साहब और दूसरा ड्राइवर साहब। वक्त बदलता गया, ड्राइवर साहब से उस्ताद कहलाने लगे। ये तो और इज्जतदार नाम होने लगा। जिनके शागिर्द हुआ करते उन्हें उस्ताद कहते थे। ठीक इसी तरह बड़ी गाड़ियां चलाना एक कला माना जाता था। जो कंडक्टर होता, खलासी होता, वो पूरा अपने उस्ताद का ख्याल रखता। कब उस्ताद को पानी चाहिए, कब बीड़ी सुलगा कर देना है या खैनी बनाकर देनी है, या और जरूरत की चीजें उस्ताद को एक आवाज पर मुहैया करा दी जाती थी। लंबा सफर केवल 2 ही लोग, एक दूसरे के साथ वही बातें जो हजारों बार दोहराई जा चुकी होती थी। रात दिन का सफर, गाड़ी मालिक से ज्यादा फिक्र ड्राइवर को इस बात की कि कब गाड़ी खाली होगी और कब गाड़ी भरेगी। यह फिक्र हमेशा ड्राइवर को सताता रहता था, और यह भी दिल में ख्याल आता था कि कब तुरंत जो है माल मिल जाए और मुझे यहां से रवानगी मिली। ये ऐसा जॉब, ये ऐसा काम जिसमें आंखें खुली, दिमाग सजग, वरना नजर हटी, दुर्घटना घटी। जोखिम भरी जिंदगी, जोखिम भरा काम। अब फिर ड्राइवर की जिंदगी नारकीय जिंदगी हो चुकी है। ड्राइवर साहब, उस्ताद के दौर से अब वक्त आ गया। ए सुन ड्राइवर, अरे वो ड्राइवर, ये दौर आ चला। पता है क्यों? क्योंकि 80% गाड़ियों में कंडक्टर कहूं या खलासी कहूं नहीं है। अभी के दौर में 80% गाड़ियों में कंडक्टर या कहूं कि खलासी नहीं है। जब खलासी नहीं मिल रहे तो शागिर्द नहीं है तो उस्ताद कौन कहेगा? बड़ा ही मार्मिक लगता है ये दशा, जिसे हम दुर्दशा भी कह सकते हैं। आज का नवयुवक बड़ी गाड़ी का ड्राइवर बनना नहीं चाहता, वो मेहनत भी नहीं करना चाहता, वो सीधे ड्राइवर बनना चाहता है। क्योंकि पहले की गाड़ियां और अब की गाड़ियों में बड़ा फर्क हो चला है। हफ्ते 15 दिन में इन गाड़ियों के इंजन को वगैरह वगैरह को चेक किया जाता है। पहले हर चीज मैनुअल हुआ करती थी, अब सब बदल सा गया है। पावर स्टीयरिंग्स हो गए हैं, बहुत सारे ऐसी चीज हैं जो ऑटोमेटिक फंक्शन के हो गए हैं। 6 चक्के से न जाने कितने किस्म के चक्के आ गए हैं। रस्सा तिरपाल का भी जमाना जा चुका है, अब उनकी जगह कंटेनर ने जगह ले ली है। आज भी कभी टायर पंचर हो जाए या ब्रस्ट हो जाए तो मालिक से ज्यादा ड्राइवर को ही अखरता है, उसे तकलीफ होती है। एक एक
इंच का राह को नाप कर सफर तय करता है। ये ड्राइवर हमेशा कई तरह की जिंदगी जीता है, यादों के झरोकों से लेकर अपनी पिछली जिंदगी से लेकर बीवी बाल बच्चे रिश्तेदारों के साथ की उस बात को याद करता है जो गुजारा हुआ रहता है। राह की तकलीफें, पुलिस आरक्षियों की सलामी से लेकर के खुशामद गोरी, चढ़ावा, मान मनावल, फिर गुंडागर्दी, चोरी डकैती का डर, भय, गाड़ी मालिक की बातें, ताने, गालियां, ट्रांसपोर्ट और माल मालिक से बेहतर सलूक, जी हुजूरी, इन सब को झेलने वाला 24 घंटे 7 दिन 12 महीने गाड़ी मालिक की गाड़ी की रखवाली करने वाला कोई और नहीं ड्राइवर होता है। यही वो ड्राइवर है जो आज विचलित हो चला है एक ऐसे कानून को लेकर जिसकी हर कोई भर्त्सना कर रहा है। इसे हिट एंड रन का केस बताया जा रहा है। कौन निर्धारित करेगा कि किसकी गलती है? क्या दुर्घटना स्थल पर ड्राइवर को तुरंत मदद मिलेगी? हमने देखा है अक्सर कि लोग रॉन्ग साइड से गाड़ी लाते हैं, रॉन्ग साइड से अपने वाहन को चलाते हैं, चाहे छोटी गाड़ी हो चाहे 2 व्हीलर हो। दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर गलती सीधी बड़ी गाड़ी वाले को दे दी जाती है। देखें ये रिपोर्ट। मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये 53 नंबर का हाईवे है, 4 लेन है। ये कलकत्ता टू बॉम्बे रोड के नाम से पहले से जाना जाता था। पहले तो ये जो है 6 नंबर के नाम से जाना जाता था, अभी 53 नंबर जो है ये हो गया है। मैं इसलिए यहाँ पर खड़ा हूँ कि इस रोड को कनेक्ट करने वाले जितने भी गांव जाते हैं, जिस तरह मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगा दिखाएंगे, ये गांव जाता है। ये जो कनेक्टिविटी वाली जो रोड है इसकी कहानी आज आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए इधर से जो रोड है ये जाता है बसना को, इधर जाता है सरायपाली को। अब इधर से आने वाले व्यक्ति के लिए ये जो है राइट वे होता है और ये रॉन्ग साइड होता है। तो अक्सर हम देखते हैं कि जिनको इस राइट वे में जाकर के काफ़ी दूर से जाकर के इसको आना है, लेकिन वो रॉन्ग वे पकड़ लेता है। और उसके बाद हम अक्सर देखते हैं कि जब लोगों का काम ख़त्म होता है तो वो घूम कर ना आकर के सीधा इसी पे आते हैं। मेरा बताने का केवल तात्पर्य ये है कि रॉन्ग साइड पर चलकर आने वाले लोग जो रॉन्ग साइड से आते हैं और उनकी गलती से अगर एक्सीडेंट होता है तो आज जो नियम चल रहा है उस नियम के तहत गलती किसकी होगी? एक बाइकर हो, 4 व्हीलर हो या ट्रैक्टर वाला, अक्सर जो है ये रॉन्ग वे पर आता है। रॉन्ग वे पर आकर के वो मनमानी चाहता है कि वो अपने हिसाब से गाड़ी चलाए, जबकि नियम ये कहता है कि देखिए जैसे गाड़ी चल रही है ये जो है राइट वे पर जा रही है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि लोग उधर से लोग आते हैं और आकर के रॉन्ग वे पर आते हैं और एक्सीडेंट हो जाते हैं। ऐसी दशा में, ऐसे ही हालात में हमें ये बताया जाए कि गवर्नमेंट ने जो नियम लगाया है कि एक्सीडेंट अगर होता है तो उसको अगर आप नहीं पहुंचाते हैं हॉस्पिटल तक और वो ड्राइवर अगर भाग जाता है तो उसको 10 साल की सज़ा और 10 लाख का जुर्माना। जब तक तथ्य को नहीं जानेंगे कानून किसी तरह से भी फलीभूत नहीं होता है। हम आपको कुछ और नज़ारा दिखाते हैं, क्या करेगा गाड़ी वाला। नब्बे 90% एक्सीडेंट लापरवाही कारण होते हैं। 90% एक्सीडेंट लापरवाही कारण होते हैं। हमेशा बड़ी गाड़ी वाला सतर्क रहकर गाड़ी चलाता है, छोटी गाड़ी पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? हमेशा बड़ी गाड़ी वाले पर ही कार्रवाई होती है। पहले तो इस मानसिकता को बदलनी पड़ेगी कि हमेशा बड़ी गाड़ी वाले की गलती होती है। क्या कभी किसी ने सोचा कि ड्राइवर का इंश्योरेंस कंपलसरी है? किसी ने आज तक नहीं सोचा अगर एक्सीडेंट में ड्राइवर की मौत हो जाए तो उसे उसी हालत में छोड़ दिया जाता है। उसके बाल बच्चे, उसकी बीवी बच्चे, उसके घर वाले किस तरह से जिंदगी काटेंगे, इसका कोई कभी ख्याल नहीं रखता। सरकार को इस बात की फिक्र नहीं कि रात दिन ड्यूटी करने वाला का तनख्वाह कितना है, उसका बीमा जरूरी है, उसका मेडिकल जरूरी है। ड्राइवर तो मात्र एक हाड़ मांस का पुतला है, एक रोबोट की तरह है। कल चक्के थम जाएं महीने 2 महीने के लिए तो शासन प्रशासन को दादी नानी याद आ जाएगी। आज ट्रांसपोर्टर भी मर मर कर जी रहा है। इस सेक्टर पर
अमित शाह को विशेष ध्यान देना होगा। हमने कुछ ड्राइवरों से बात की। भाई साहब, हम आपके चैनल में आपका हम स्वागत करते हैं जी। और क्योंकि आप सफ़र में हैं तो मुझे पता है कि एक ड्राइवर को किन किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, मैं बड़ी बातें जानता हूँ। तो मैं आज आप लोगों से ये जानने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ कि जिस तरह से अभी भारत सरकार ने, या अगर मैं कहूँ कि जिस तरह से अमित शाह जी ने ये ऐलान किया है कि अगर कोई गाड़ी एक्सीडेंट होती है और एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर अगर उसे छोड़कर भाग जाता है, उस एक्सीडेंट वाले आदमी को अस्पताल तक नहीं पहुंचाता है, तो बड़ी लंबी लंबी सजाएं और पैसे का भी इसने जिक्र किया है। तो आपने सुना है जी। क्या लगता है आपको इस नियम के बारे में? इस नियम को नहीं रहना चाहिए, ऐसा नियम जी। कि हम लोग एक्सीडेंट करके खुदा ना खास्ते अगर हो जाए तो हम लोग 10 लाख रुपया और 10 साल की सज़ा कहाँ से कर पाएंगे? हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग गाड़ी चलाते हैं जी। तो हम लोग कहाँ से ऐसा कर पाएंगे? मैं आपसे जानना चाहूँगा भाई साहब कि जैसा एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर अपनी जान बचा के भागता है, जी जी। तो ये इनका कहना है कि अस्पताल लेके जाओ, तो ऐसे हालात में ड्राइवर को तो उसकी जान का खतरा है। बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? लीजिए, पकड़ लीजिए, आप क्या कहना चाहेंगे, आप बताइए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मैं गाड़ी छोड़ के जो है भागेंगे आप? भागेंगे हम। अच्छा, क्यों भागेंगे? क्यों नहीं भागेंगे? इसलिए कि यदि हम इस मरीज को यदि हम लेके जाते हैं अस्पताल या कहीं भी, तो मरीज से पहले हम मरीज बन जाएंगे, मार दिया जाएगा जी। मार दिया जाएगा। अच्छा, आपको ये जो अमित शाह जी का नियम है वो नहीं लगता कि नियम अच्छा है करना? बिल्कुल नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। मैं आपसे ऐसे भी हम लोग कल से भी जो है ना गाड़ी खड़े करने वाले हैं जी, मैं वही पूछने वाला था जी, कल से गाड़ी आपसे। खड़ा मैं वही पूछने वाला था आपसे हम लोग कि ये नियम एक तरह से एक तरफा नियम है। आप लोगों की बातों से मुझे लगता है कि सरकार को, गवर्नमेंट को इस बारे में एक कमेटी बनानी चाहिए थी, ड्राइवरों के साथ चलकर देखना चाहिए था कि आखिर ड्राइवरों को तकलीफ क्या होती है। और दूसरी बात आपसे पूछना चाहता हूँ एक बात कि आप चल रहे हैं, अमूमन ये होता है, देखने को मिलता है कि एक शराब पिया हुआ मोटरसाइकिल वाला आके घुस गया, उस वक्त कैसे करेंगे आप? हम क्या करेंगे? घुस जाएगा तो हमको तो भागना ही पड़ेगा। उस वक्त तो गाड़ी वाले की गलती नहीं रहती। नहीं, कोई गलती नहीं। तो इसको तो इन्होंने क्लियर नहीं किया है। कुछ नहीं। तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे भाई? मान लो ऐसे हालात हो गए, ऐसा हालात में हम लोग भागेंगे और क्या करेंगे? हम लोग जान तो बचाना होगा हम लोग का ना। अगर उसको देखते हैं तो हम लोग का जान का खतरा है, हम लोग का मार देगा। दूसरी बात मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा भाई साहब कि गवर्नमेंट ने उस बारे में ध्यान नहीं दिया, बोला नहीं कि गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति अगर शराब पिया हुआ है या सामने वाला शराब पिया है, उस कंडीशन में क्या होगा? देखिए, ये जो लगाए हैं कानून, तो वो यदि शराब पी के यदि कोई गाड़ी चलाते हैं या शराब पी के किसी के नीचे चल जाते हैं, तो ये ड्राइवर ही जिम्मेदारी होगा। जो ड्राइवर पिया हुआ है वो जिम्मेदार है ना? हाँ, जो पिया हुआ हो, एक्सीडेंट हुआ है या करने वाला में से हो, यही होना चाहिए। वही होना चाहिए कि अगर वो शराब पिया हुआ है जी, तो निश्चित तौर पे सामने वाले पे कोई अपराध नहीं, कोई अपराध नहीं, कोई अपराध यही नहीं, होना चाहिए ना? यही होना चाहिए। दूसरी बात, अभी एक और कानून लागू हुआ है, ये तो स्वागत के योग्य है कि अगर आपकी गाड़ी में आपके कागजात कम है या ड्राइवर के पास बराबर लाइसेंस नहीं है, तो उस पर कार्रवाई होगी, बड़ी कार्रवाई होगी। इस बात का आप लोग स्वागत करते हैं ना? जी जी जी, ये होना चाहिए। होना चाहिए। तो आपका कहना ये है कि गवर्नमेंट अगर कोई अच्छा काम करेगी तो उसका आप स्वागत करोगे, एकदम स्वागत करेंगे, है ना? हाँ। तो ये आपको क्या लगता है कि अगर मान लो गवर्नमेंट अपने इस नियम को नहीं हटाती है, बैकफुट में नहीं जाती, तो आप लोग ड्राइवरी छोड़ देंगे? आप लोग आप लोग छोड़ देंगे? एकदम छोड़ेंगे। ये रिस्क लेना नहीं है आपको? नहीं, कैसे रिस्क लेंगे? हम लोग गरीब आदमी हैं। 10 साल हम सजा कहाँ से भोगते हैं? हमारा बाल बच्चा क्या खाएगा? क्या खाएगा हमारा बाल बच्चा? चलिए, आप सही चला रहे हो, 10 लाख रुपया हम लोग कहाँ पाएंगे? सही चला रहे हैं, लेकिन आने वाला कोई 5,000 रुपया पेमेंट देता है मालिक,
तो कहाँ से हम 10 लाख रुपया पाएंगे जो हम देंगे? तो गाड़ी तो खड़ा करना पड़ेगा, गाड़ी को खड़ा करना ही पड़ेगा। अपना गाड़ी हो या किसी का भी गाड़ी हो, गाड़ी तो खड़ा दूसरी होगा। बात मैं आपसे एक जानना चाह रहा था कि आप जिस तरह से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश आप आ रहे हैं, तो आपकी गाड़ी के साथ साथ आप लोग का भी बीमा होता है कि नहीं होता है? होना चाहिए। नहीं होता है ना? नहीं, अभी मालिक नहीं करता है, कर रहा है। ना आरटीओ की तरफ से है। ये एक बहुत बड़ा सोचने वाली बात है कि बीमा होना चाहिए, चाहिए, है ना? होना चाहिए। इस बारे में क्या बोलते हैं आप, बताइए बीमा के बारे में। कि मान लीजिए गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो आप ड्राइवर का भी इंश्योरेंस होना चाहिए ना? हाँ तो चाहिए, जरूरी है। पकड़िए, बताइए। ना ये तो खैर होना जरूरी है, चाहे वो मालिक की तरफ से हो, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे किसी का भी तरफ से हो, लेकिन ये होना जरूरी है। RTO का जो मैं कहता हूँ कि जो पैसा लगता है हर साल 6 महीना में या जो भी लगता है उसमें उसको ऐड होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। हाँ कि अगर गाड़ी के अंदर बैठा हुआ ड्राइवर और खलासी है जी, उसको उसके भी इंश्योरेंस होना चाहिए। होना चाहिए, हाँ। जरूरी है इंश्योरेंस होना। मैं आपसे- ड्राइवर के लिए तो कोई ये नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है ड्राइवर के लिए। मैं एक बात और आपसे जानना चाहता हूँ कि आप लोग के पास खलासी है? जी नहीं, आपके पास? जी नहीं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि 27% ड्राइवर कम है पूरे भारत में। इस ट्रक लाइन में 27% ड्राइवर कम है और 80% गाड़ियों में हेल्पर नहीं है। नहीं है। बिना हेल्पर, बिना खलासी की गाड़ियाँ चलती हैं। ये सामने बैठे हुए हैं ये लोग, जो आंकड़ा बता रहा हूँ। और बताइए कि ये गाड़ी को ड्राइवर बन के और खलासी बन के चलाता है यह व्यक्ति कहाँ कहाँ तक ये अपने को ध्यान रखेगा, गाड़ी को ध्यान रखेगा। अब सवाल यह है कि खलासी कोई रहना नहीं चाहता आज के ज़माने में, सीधे ड्राइवर आना चाहता है। और बड़ी बात यह है कि अब जो ड्राइवर आए हुए हैं वो 4 व्हीलर चलाने वाले सीधा जंप करके जो हैवी गाड़ी में आ गए हैं। हम आज छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले के बसना ब्लॉक के एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां ड्राइवरों ने अपने हित के लिए, अगर मैं कहूं कि हड़ताल कर दिया है, गाड़ियों को खड़ी कर दिया है। अगर मैं ये भी कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि चक्का जाम है एक तरह का, चूंकि शासन का जो नियम है उस नियम के तहत ये अब गाड़ी चलाने में अपने आप को अक्षम मान रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गृह मंत्री अमित शाह ने ड्राइवरों के ऊपर एक तरह से इस तरह का लगाम लगा दिया कि अगर एक्सीडेंट होता है और वो ड्राइवर जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसे अगर वो अस्पताल तक नहीं ले जाता है और सक्षम अधिकारी को अगर फ़ोन नहीं करता है तो 10 लाख रुपए जुर्माना के साथ 10 साल की सज़ा का प्रावधान का इन्होंने नियम लागू किया है। उसका इनका जो विरोध है, अगर मैं कहूं कि सख्त विरोध है, क्योंकि इनका ये कहना है कि हम गाड़ी ना चला करके भले ठेला चला लेंगे लेकिन अब गाड़ी हम नहीं चलाएंगे। हम जानना चाहते हैं कि आखिर इनके मन में ऐसी पीड़ा क्या है। तो यहाँ पर पदाधिकारी हैं, यूनियन के, ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष है, सचिव है। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आखिर ये नौबत कैसे आई कि आज वही गाड़ी खड़े कर दी है। ऐसी क्या बात है नौबत आ गई? जैसे मैंने सुना और मैंने बताया कि आप सब जो है गाड़ी छोड़कर यहाँ खड़े हैं, क्या चाहते हैं शासन से? बस शासन से यही चाहते हैं हम लोग, अपना सब पूरा ड्राइवर भाई, कि ये जो कानून सामने वाला हमारे ऊपर जो लगा रहा है ये हटा दें, कि 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जो जुर्माना बोले हैं ये हम कहाँ से लाके देंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कभी गाड़ी एक्सीडेंट होती है जी, तो एक्सीडेंट क्या बड़ा गाड़ी वाला ही करता है? कभी आपने ऐसा देखा है? नहीं, पीछे से ठोक भी देते हैं, सामने से भी आके घुस जाते हैं, मगर हमारी बड़ी गाड़ी का ही गलती होता है जी, है ना। अब उनको हम बचाने के लिए जाएंगे तो पब्लिक हमको पहले मारते हैं, जी, तो हम अपना जान देखेंगे कि उस सामने वाले का जान देखेंगे। बिल्कुल ठीक। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कितने साल हो गए आपको गाड़ी चलाते? मेरे को गाड़ी चलाते 15-20 साल हो गया। और 15 या 20? और 20 साल की दुकान नहीं? 20 साल हो गए। हाँ। अपने इस इतने अवधि में आपसे कभी कोई एक्सीडेंट हुआ? हाँ हुआ है सर, और मेरे से भी हुआ है। और क्या है ना, पीछे से भी कोई ठोक देते हैं, फिर भी उसमें हम लोगों को बदनाम झेलना पड़ता है और गलती हम ही लोगों को हो जाता है। और दूसरा आदमी भी पी खा के जाते हैं तो उसमें भी हमारी तरफ कोई बगल से भी मार देते हैं उसमें ना,
फिर भी हमारे ड्राइवर भाई को ही बदनाम गिराते हैं। ये आपका बीमा है? हाँ है। कंपनी की तरफ से या खुद का है? मेरा खुद का है, कंपनी की तरफ नहीं। कंपनी की तरफ से नहीं, सरकार की तरफ से? आप सरकार की बीमा तरफ नहीं है ना? नहीं। जीपीएफ कटता है आपका? नहीं कटता सर। पीएफ कटता है? नहीं। तो मैं जानना चाहूँगा कि एक मेरे पास ऐसे भी वाहन चालक हैं जो भारत का कोना कोना इन्होंने छान रखा है, तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करना चाहेंगे? घर जाएंगे या यहाँ बैठ के? बिल्कुल खड़ी कर दी है गाड़ी को, और हम लोग इस कानून के विरोध में है। गाड़ियाँ खड़ी है और हम लोग गाड़ी चलाना नहीं चाहते। जब तक ये कानून रद्द नहीं हो जाता हम स्टीयरिंग नहीं पकड़ेंगे, किसी भी कीमत पर पकड़ना नहीं चाहते। हमारे बच्चे को कौन पालेगा? 10 साल हम जेल जाएंगे, हमारे बच्चे को कोई पालने वाला, कोई वारिस है क्या? इसका जवाब मिले। या 10 लाख रुपया का यह जुर्माना है, या जो 7 लाख का जुर्माना है, ये 7 लाख रुपया कमाने के लिए हमें 10 साल लगेंगे। तो 10 लाख, ये 7 लाख रुपया जो है 10 साल में कमा के हम सरकार को भरेंगे कि अपने बच्चे को पालेंगे। देखिए, सब अपनी अपनी व्यथा और पीड़ा बता रहे हैं। मैं एक ऐसे शख्सियत को भी जानता हूं जो सामने आपके लाना हूं। इन्होंने बड़ी मेहनत मशक्क़त की, बहुत दिनों ड्राइवरी किया, इनके पास खुद के पास गाड़ी है, और अपने आप को ये ड्राइवर यूनियन से अपने आप को अलग नहीं समझते, मालिक नहीं समझते। इनकी पीड़ा जो है मैं जानना चाहूँगा कि आप शासन से क्या कहना चाहें? शासन ने मैं कहना चाहता हूँ कि जो करिया कानून लगाइन है, इला तत्काल एमन रद्द करके सुचारू रूप से, जब पहले जिस ढंग से चला था उस ढंग से चलन दे, तब में का है हमारा जो परिवार के भरण पोषण यार हो सकते। तो तय तो गाड़ी मालिक भी है, तो गाड़ी मालिक रहे लगा होते, ड्राइवर तो होना भाई, गाड़ी तो मैं खुद चलाता हूँ। मैं जो आओ पूछना चाहते हैं कि ते गाड़ी मालिक है तो तोर ऊपर भी तो कुदरत हुई कि तोर गाड़ी खड़े हो जाएगी का है, या तोर ऊपर अगर ते गाड़ी भी चलाता तो तोर ऊपर भी तो ये कानून लागू होते हैं? नहीं, मोर ऊपर कानून लागू हो ही, अगर हो सके तो मोर संग हादसा हो जाए तो चलो, एक तो मैं मोटर मालिक हूँ, मैं 10 लाख रुपए मैं भर भी दूँ, अब वो जेल जाऊँ तो बाद मोर परिवार के का हो इलाका वो अमित शाह ही होवर। तो का कभी मैं तो ये चाहता हूँ कि ये जो काला कानून हुई से तत्काल में रद्द करके सुचारू रूप से पहले जैसे कर दे, तो ये में कहा हमारा जीवन यापन सबके अच्छा ढंग से चल ही। कि जो 12 घंटा का नींद घर में सोते हैं और 12 घंटा काम करते हैं, उनको गवर्नमेंट निराशी के तौर में पेमेंट देती है। हम ड्राइवर 24 घंटा, कहीं 48 घंटा भी रहा तो दिन ड्यूटी करते हैं, तो हमारे लिए कौन सा पेंशन लागू करती है गवर्नमेंट, इसके बताने का थोड़ा कष्ट करेंगे। बस मेरा कहना वही है कि ये कानून जब हमारे ऊपर गवर्नमेंट लगा रही बिना सोचे समझे, तो हमारे पक्ष में कोई एक आध बात हो तो बताए। इनका कहना है कि जब ये गंतव्य को निकलते हैं तो एक एक इंच ये रोड को नापते हैं। इनकी जो ड्यूटी जो है असीमित है, 24 घंटा इंटू अगर 7, और अगर मैं कहूँ कि इंटू 365, मतलब 12 महीने और 7 दिन और 24 घंटा ये गाड़ी की चलाने के अलावा गाड़ी का जो मालिक है उसकी गाड़ी की रखवाली भी करते हैं। कुल मिलाकर के मैंने इनसे बात की तो मुझे ये जो निचोड़ निकला कि ये उस कानून से नाखुश हैं, पूर्वज जो जैसा चल रहा था वैसा चाहते हैं, उसमें कुछ सुधार करें, और सुधार के साथ ड्राइवर हित की भी बात होनी चाहिए कि इनका इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर ये एक्सीडेंट हो जाते हैं, अगर इनमें से किसी भी ड्राइवर की मृत्यु हो जाती है तो ससम्मान उनके घर तक उन्हें पहुँचाने की व्यवस्था करें। बाद उसके उनका क्या होगा उनके परिवार का, सरकार को इसको सोचने की बहुत ज़रूरत है। ड्राइवर इस खौफ की जिंदगी से निजात पाना चाहता है। 1 जनवरी से राष्ट्रव्यापी आंदोलन चक्का जाम, गाड़ी छोड़ो घर चलो, अब गाड़ी नहीं चलाएंगे, भले ही ठेला चलाएंगे। इन बातों के बीच में बात सुनने को भी आ रही है, ये देश की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट यूनियन है AIMTC, ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के नाम से इसे जाना जाता है। ड्राइवरों से उन्होंने अपील की है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप घबराइए मत, परेशान मत होइए, इसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से आवेदन देकर के निवेदन किया है कि पुनर्विचार किया जाए। उन्होंने बताया कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में वाहन से एक्सीडेंट होने पर या वाहन से एक्सीडेंट किए जाने का पर जो प्रावधान है, ये कानून केवल हैवी वाहन चालकों पर ही नहीं, सब पर, यानी कि वो व्यक्ति जो वाहन चला रहा हो उस पर लागू होगा। यूनियन ने इस कानून को वापस लेकर यथोचित कानून बनाने की बात कही है। हम आपको बताते चले कि सरकार को कानून बनाने से पहले गाड़ी चलाने में आने वाली बाधाओं, दिक्कतों और कठिनाइयों
के बारे में उन्हें जानना चाहिए था। बॉर्डर एवं आरटीओ बैरियर में जगह जगह पुलिस पेट्रोलिंग का जिस कदर ड्राइवर को अपमान बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, झेलना पड़ता है, ये अवश्य अवलोकन करने लायक बात है, जांच का विषय है। यहां तक कि इस पर रिसर्च भी होनी चाहिए, तब जाकर पता चलेगा कि ड्राइवर और ड्राइवरी की परिभाषा क्या होती है। ड्राइवर इस बात को लेकर के पशोपेश में है कि अब हमारा क्या होगा, और ट्रांसपोर्टर यह सोचकर कि अगर ऐसा होता है तो हमारा क्या होगा। लेकिन हमारा अनुभव बताता है कि सरकार को झुकना पड़ेगा, बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। ये मानकर चलें कि सरकार ने मधुमक्खी के छत्ते पर हाथ धर दिया है। इसी तरह के समाचार को देखने के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनों के बीच, दोस्तों के बीच, यार रिश्तेदारों के बीच शेयर करना ना भूलें। कैमरा पर्सन अल्तमस आरिश के साथ मैं अनीस लाला दानी, नमस्कार।